हाँ जी, अजॉय के 80 केवल 46 गेंदों में। क्या उन्होंने रिकवर किया। जो पहले पिछले मैच में सिर्फ 19 रन बनाए थे, आज पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आए थे कि मैं कम से कम 50 तो बनाऊंगा ही। 80 बेहतरीन रन, एक दो जीवनदान जरूर मिले। अब उदय तिवारी 20 सिर्फ 12 गेंदों में और मनोज तिवारी कप्तान 37 31 गेंदों में। जो एक बड़ी बात है, अगर भोजपुरी दबंग्स की टीम में आपको शामिल होना है तो आपको क्रिकेट खेलना आए ना आए, लेकिन गाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बेहतरीन गायक हैं। मोहन फ्रॉम द पार्ले 2020 कुकीज एंड अरे राजा 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 कलेजा में समा जा, बहिया में लेके कसी के सैया। मतलब ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने, क्या बताऊं सर, माहौल बना हुआ है सर यहाँ। गाने पे गाना, रन पे रन। 141 लंबा खेच के मारा है, 6 रन जरूर मिलेंगे। छक्का। मनोज तिवारी भैया जी सुपर हिट शॉट मारे, 10 नंबर की जर्सी पहने। पहले ओवर में भी मोहन ने 14 रन दिए थे और इस ओवर की पहली गेंद पर एक और 6 रन, यानी कि 20 रन दिए उन्होंने 7 गेंदों में। ये बुरी बॉल नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मनोज तिवारी जो निश्चय करके आए हैं कि आज भाई हम भी खूब रन बनाएंगे, तो पहले तो अजय शर्मा ने बनाए, खूब मजे से बनाए। अब मनोज की बारी आई है, बिग स्विंग एंड ओहो, एक तो बल्लेबाज ने मिस किया, वो विकेट कीपर ने छोड़ दी। मतलब कि आज जो है किस्मत खराब ही चल रही बंगाल टाइगर्स की, वो तो 3 दिन से खराब चल रही है। हाँ जी, किस्मत ही खराब है, क्योंकि फिर गेंद इतनी बुरी नहीं थी। ठीक है, अंदर की तरफ आई थोड़ा सा, मनोज बिल्कुल चूक गए। अमिताभ लंबे हैं, मैं बच्चन साहब की बात नहीं कर रहा हूं, ये अमिताभ लंबे हैं, इस चक्कर में झुक भी ना पाए। कभी बल्ले सा ना निकल रहा रन तो ये लोग एक्स्ट्रास दे दे रहे हैं। अरे झुके झुके कोई और, हम बंगाल टाइगर्स हैं भाई। सीधे बल्ले के नीचे। चलिए, कम से कम एफर्ट तो सराहने लायक था। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रयास। बॉल के ऊपर गिरी गए, बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन बॉल थोड़ी सी निकलकर बाउंड्री को छू गई। एक बार फिर देखने की बात यह है मंत्र की, कितनी आसानी से उन्होंने कितना तेज करारा शॉट मारा मनोज तिवारी ने। ज्यादा कोशिश नहीं की, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं थी। बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले का बाहरी किनारा, ये भी सेफ गिरेगी। छक्का, चौका, चौका, 2 रन, सिंगल ही लिया गया यहाँ पर। मनोज भैया बोले अच्छा चलो उदय थोड़ा तुम खेल लो। ये उदय ने बोला भाई साहब मेरा क्या होगा, पिछली बार तो मैंने ऑलमोस्ट 100 बना ही लिए थे, इस बार तो वक्त कम है, लेकिन थोड़ा तो बना दीजिए, अर्धशतक भी चलेगा और समय है उदय के पास। 20 रन केवल 12 गेंदों में, 4 चौके। और मैं खुश हूं कि साउथ के अलावा भी कोई टीम है जो सीसीएल में अच्छा कर रही है। ओहो व्हाट अ शॉट, क्या तेज शॉट, क्या ताकत, क्या टाइमिंग। जी लो फुल टॉस थी, यानी कि कहीं ना कहीं तो उसको चौके के लिए जाना चाहिए था। प्रशनजीत ने कहा भाई क्यों इसको लो फुल टॉस दी। उदय तिवारी का शॉट देखिए, जोरदार प्रहार, और बॉलर के पीछे तो चांस ही नहीं मिलता लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को, खासतौर से अगर इतनी शक्ति के साथ शॉट खेला जाए। प्रशनजीत सोच रहे हैं कि भाई अच्छा वो मैं नहीं था लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, कौन हाथ लगाए। चलबे ना এটা चलबे ना दादा। 19 रन इस ओवर में अब तक, पिछले ओवर में 14 रन दिए थे मोहन ने। और इन दोनों तिवारी की साझेदारी 50 रन की। और इसी के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद, वेल प्लेड, 1 रन आखिरी गेंद पे। इसी के साथ 16 ओवर की समाप्ति। स्कोर 161, 2 विकेट के नुकसान पर।
4s और 7 6s की होगी ये बारी बंगाल टाइगर्स और भोजपुरी दबंग्स के बीच right here at the Chinnaswamy Stadium. We're talking about the Goa Nico Fix Celebrity Cricket League Season 4. It does not get hotter than this. And I have with me the brand ambassador for our Dabangs, Miss Paki Hegde, a fantastic actress from the Bhojpuri cinema that we have right here. Paki, what's the journey been like? It's been a wonderful journey, and this idea just came across my mind that we should have on regional level. We don't have matches, so we on a very regional level we started with a team wherein Dinesh ji, Parvesh Lal Yadav helped me, and then Manoj Tiwari joined us, and we just had this under Bhojpuri Jawans, and then it was great to hear that okay CCL was happening, and then I was more than happy to have this whole team playing for CCL. That was the best day of my life because I've been a sports person throughout my life, and for me it's like my baby, and I can see my baby's rocking today. That's absolutely fantastic. I have to say, aapne jo socha, you never expected it to come to life so soon. Yes. Right here. Last season, you all had a phenomenal season. You all had a very great fight that you all put up out there. This season, आप लोग अभी अच्छी तरह जमा रहे हो. आपको क्या लगता है? Is the trophy going to be yours? See, last season I would say it was just a very short time for us to understand that okay, we were actually playing for CCL, and there was only a month of practice my players could actually have by their side. But this time they were in a better stage. They knew they were playing, and we had we had great going. We had great practice. So you can see that in the players. Right. Every player that we have is very strong and very powerful, and they have all been great actors. So surprisingly, this comes as an inbuilt quality, and I would say nothing is impossible. Impossible says I'm possible, and you see that in my players. One last question with you, Paki. Do you consider yourself a lucky mascot for the team? Considering that जब भी आप होते हो, कुछ ना कुछ धमाल होता है. 19 4s and 7 6s. That has never been seen at CCL before. क्या है ये कहानी? Surprisingly, they do call me as lucky mascot in the industry also, and it feels nice, to be called as Bihar ki Dhadkan. I have done 45 out of my 45 movies. I have done almost 35 movies with Dinesh ji, and major of them have been blockbusters on the cinema box office. So it feels very nice, and there we go. And he's not holding that. All right, it's fantastic. We're going to go out to the field and see what just happened. लड़कियां चीख रही हैं मेरे कानों में, ये हो क्या रहा है. इसी के साथ मनोज तिवारी के 50 रन पूरे. व्हाट एन इनिंग्स मनोज भाई. 37 गेंदों पे 51 रन. भैया जी सुपर हिट हो गए भाई. अरे सुपर हिट थे, रहेंगे हमेशा. थोड़ी सी सहमी हुई पारी इस तरह से शुरुआत किया था, लेकिन अब मनोज रन कुछ तेजी से इकट्ठे करना शुरू किया. एक तरफ मनोज 52 पर खेल रहे हैं 38 गेंदों में, और उनके साथ जो यंगस्टर हैं टीम के उदय तिवारी 27 रन केवल 16 गेंदों में, यानी कि 170 करीब स्ट्राइक रेट. और इसी वजह से भोजपुरी दबंग्स के जो 3 ओवर बाकी हैं और 170 करीब पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि 200 तो यकीनन, मतलब आप लिख लीजिए 200 तो पहुंच ही गए. और बंगाल टाइगर्स के लिए 200 बनाना चेस करके मतलब नामुमकिन ही सही. लेग स्टंप के बाहर. कम ऑन राजा, वैसे ही बहुत रन दे चुके हो. नॉट राजा सो मच, मस्ट कन्फेस. करीब करीब 3 ओवर में 7 डॉट बॉल और केवल 19 रन. मोहन ने 2 ही ओवर में 30 रन दिए हैं, तो फिर 19 ठीक ही हैं 3 ओवर में. चलिए 17वें ओवर की आखिरी गेंद. राजा लाइन पर. यस, अरे उठा के मारा है बीच में, मिड विकेट पे चौका. क्या शक्ति है भाई मनोज तिवारी कप्तान की. 17 ओवर समाप्त, 2 विकेट पर 172 भोजपुरी दबंग.
वेलकम बैक एवरीबॉडी। मनोज तिवारी का यहां पर फेस्टिवल चल रहा है चौके छक्कों का। ही हास दिले ही हास दिले, मनोज तिवारी का मशहूर गाना। मेरे ख्याल से वो इस वक्त गुनगुना रहे होंगे क्योंकि हंसते हंसते उन्होंने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। हाँ जी, ऊपर वाली के चक्कर में। मनोज भाई के गाने हम लोग यहाँ पर सुनने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स भोजपुरी गानों का एक अलग ही मजा है। बच्ची पॉपकॉर्न खाए, उसे कोई लेना देना नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मुझे मेरा टॉम एंड जेरी दिखा दो बस। बड़ा शॉट यार, कवर स्वीपर मौजूद, लेकिन बंगाल टाइगर्स की दिक्कत यही है कि एक तिवारी गया तो दूसरा क्रीज पर। हाउ डू वी गेट रिड ऑफ द तिवारीज? रोशनजीत, इट्स अ वेरी समस्या है। एक तिवारी सब पे भारी, दो तिवारी सोचिए क्या कमाल करेंगे। उदय ने पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी और आज भी हालांकि लेट आए, तेजी से रन इकट्ठे कर रहे हैं। करीब 130-140 तो बंगाल टाइगर्स जरूर बना सकते हैं, लेकिन 200 के आसपास कैसे बनाएं, कौन बनाए? और मैंने जिशु से बात की थी टॉस पर कि भाई कम से कम 3 के नाम बताओ जो आज रन बनाएंगे। उनका जवाब बहुत बढ़िया लगा। मैं 3 के नाम क्यों बताऊं भाई, हम तो 11 के 11 रन बनाएंगे, लेकिन अगर 2-2 रन बनाए तो सिर्फ 22। सीसीएल के स्कोर्स और ट्रिविया आपको मिल सकते हैं। अरे वाह भाई, इसे कहते हैं बेहतरीन शॉट और गेंद बाउंड्री पार। शीश करें तो कहां करें? रोशनजीत मेरे ख्याल से धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे आवाज करके ऑटो भाई एयरपोर्ट छोड़ दो। ठीक है, हम जानते हैं कि इंद्रशीष कोशिश क्या कर रहे थे कि अगर फुल लेंथ बॉल करें यॉर्कर लेंथ तो उसके गेंद के नीचे आना मुश्किल होगा मनोज तिवारी के लिए, लेकिन लो फुल टॉस और तब भी मनोज तिवारी ने अपना जो पूरा दम है इस्तेमाल किया। थोड़ी नीचे रही, थोड़ी तो लगी होगी मनोज को भी। ओह हाँ, थोड़ा सा दबा लो भाई, मसल लो। मनोज तिवारी जिन्होंने ओपनिंग की थी अभी तक टिके हुए हैं। स्टैमिना की दाद देनी होगी, नहीं तो सीसीएल में प्रचलन देखा गया है कि एक ओवर खेला नहीं कि रनर मंगा लिया जाता है। अरे हाँ, गुड स्पॉट यार, आज तक रन नहीं देखा आज मैच में कोई अभी तक। भोजपुरी दबंग एक फिट टीम मालूम होता है। आपस में खेल लो तुम, विकेट कीपर और बॉलर, बैट्समैन को रखा क्यों है तुमने? उदय तिवारी वैसे ही छोटे कद के हैं, उनके तो बहुत ऊपर से गेंद गई। ठीक है, स्लिप हो गई, मशीन थोड़ी ना भाई बॉलर है ना, स्लिप हो गई क्या करे। उदय तिवारी भी एकदम बालक लग रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में खास तौर पर देखा गया कि हर टीम के स्टार बल्लेबाज रनर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भोजपुरी दबंग के किसी भी बल्लेबाज ने रनर नहीं बुलाया। और मैं खास तौर पर इंप्रेस्ड हूं मनोज तिवारी से, जिन्होंने ओपनिंग मतलब शुरुआत से खेल रहे हैं, पहली गेंद से खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक के उन्होंने रनर नहीं बुलाया। और मेरे ख्याल से रनर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं, सब ये सुनीता विमला और कमला को एंजॉय कर रहे हैं, तो बढ़िया है। अच्छा, विमला कौन सी भाई? विमला सर जो नहीं दिख रही वो। हाँ अच्छा। ये लास्ट बॉल हो सकती थी, लेकिन वाइड का इशारा लाइन पर थी। प्रार्थना से भी काम नहीं चल रहा आज। नो, माय हार्ट गोज आउट टू द बंगाल टाइगर्स। मतलब कोशिश पूरी, अभ्यास पूरा, प्रयास पूरा, लेकिन बस जो जीत हासिल नहीं हो पा रही। एक्स्ट्रा कवर के थोड़ा ही ऊपर से बस आखिरी गेंद पर 1 रन। 18 ओवर समाप्त, 2 विकेट पर 185 रन भोजपुरी दबंग। शानदार शॉट।
वेलकम बैक एवरीवन। CCL यानी कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2014। आपको पूरा नाम याद दिलाते हैं, गोवा निकोफिक्स CCL4 पावर्ड बाय बार्ले 2020 और पैनासोनिक। तो ऑफिशियल रेडियो स्टेशन की याद दिलाते हैं फटाक से, इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। वेल डन, ये तो पार्टनरशिप होती है। सौगाता गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बंगाल टाइगर्स। एक जल्दी से विकेट चटका दो वरना मैं रो दूंगी। আমি সত্যি বলছি। इन्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वेरी कूल डग आउट कि भाई 185 तो हो ही चुके हैं, 2 ओवर बाकी हैं। अगर 205 तक 210 तक पहुंचने की गुंजाइश है और वो मुझे लगता है कि जो बंगाल टाइगर्स की जो क्षमता है उससे कम 50-60 रन ज्यादा है। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी जो है बंगाल टाइगर्स के लिए 140-150 के बीच में ही हो सकता है। और अगर भोजपुरी दबंग्स की गेंदबाजी भी चल गई, मतलब अगर उन्होंने ज़्यादा थके नहीं या कुछ छोड़ा नहीं, तो 100-120 में भी बंगाल टाइगर्स को ऑल आउट करने की गुंजाइश है। क्योंकि जो जिस आक्रमण के साथ खेलना चाहिए वो बंगाल टाइगर्स के बल्लेबाज खेल नहीं पाते। बुरे नहीं है बल्लेबाज। थप्पड़ शॉट। कुछ नए क्रिकेटिंग शॉट्स का नाम हम इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। थप्पड़ शॉट, घूसा शॉट, टंगड़ी मार शॉट, पता नहीं क्या हो रहा है। नेचुरली ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है दोस्तों, और आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो लाइट हार्टेड माहौल यहाँ पर बना हुआ है वो इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी ये कलाकार हैं ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं। जैसे आपको और हमें हिंदुस्तान के हर घर में लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, ये भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इन्होंने अब ठान ली है कि इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। चंकट शॉट और 6 पहले थप्पड़ तो अब तमाचा। मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब बस एक हाथ खींच के लगा दिया हो सर। फीलिंग टेरिबली सैड फॉर बंगाल टाइगर्स। लेकिन बॉल भी ये ठीक नहीं थी, बिल्कुल ललचाती हुई। ये बात जरूरी है, कहना जरूरी है कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की वजह से जिस तरह के शॉट आए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, ये टिप्पा खा के 4 रन। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरह के शॉट खेलते हैं आजकल बल्लेबाज, तो मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेक्निक एनी मोर। जो है वो है, जैसा हूं ऐसा हूं। रन बनाए तो मेरा नाम है और नहीं बनाए तो बस ठीक है, देख लो। क्रिकेट इज चेंजिंग। मेरे ख्याल से बड़ा दौर वीरेंद्र सहवाग के आने के बाद बदला। फिर ऑफकोर्स महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट ने ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट के शॉट्स को पीछे धकेल दिया। क्रिस गेल ऑफकोर्स खड़े खड़े लंबे लंबे चौके छक्के मारते हैं, बट जो यहाँ पर अजय और मनोज तिवारी और उदय तिवारी कर रहे हैं वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पानी पिलाते बॉस। इस बार सीधा कप्तान जीशु को मिड विकेट पर। केवल 8 गेंदें बाकी इस इनिंग्स में, और क्योंकि मनोज ने ज्यादा रन नहीं लिए भागकर, अभी भी काफी फिट लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई थके मांदे लग रहे हो कि पसीने से तर। वो तो बैंगलोर का वेदर भी ऐसा है। एब्सोल्युटली सर। गुड शॉट अगेन। हालांकि ज्यादा दूर नहीं, 30 गज के दायरे से बस थोड़ा सा पीछे। मनोज थोड़े से परेशान जरूर हुए होंगे। बल्ले का बाहरी किनारा लिया और आज बहुत बार हवा में खेला, लेकिन लक ने बहुत साथ दिया मनोज तिवारी का। 62 रन 44 गेंदों में, 3 छक्के 5 चौके। थैंक यू मंत्र। मुझे मालूम है कि ऑलराउंडर बहुत काम करना है आपको। और उदय तिवारी का भी छक्का। कद में छोटे हों लेकिन क्या जोरदार शॉट मारते हैं। 19 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग्स 2 विकेट पर 204।
पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर उस छक्के के साथ उदय तिवारी के 50 रन पूरे हुए। केवल 24 गेंदों में 2 छक्के 7 चौके। आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। और हमारा जो ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है इंडिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनो लाइफ बनाओ। राजा विल कम बैक दिस टाइम फ्रॉम द अदर एंड, पार्ले 2020 कुकीज एंड। मनोज तिवारी शुरू से खेल रहे हैं 62 पर और उदय तिवारी ने कितनी तेजी से 50 बनाए। राजा भाई एक्स्ट्रास तो मत दो। मैं हूं चारू शर्मा, मेरे साथ अजय मेहरा आखिरी ओवर के लिए, और उसके बाद भी अजय वेलकम टू द CCL इफ आई कैन से सो माय सेल्फ। लेकिन भाई क्या धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों तिवारियों से। हालांकि ऑन द रन थ्रो करने की वजह से एक और रन दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। आसान नहीं था उछाल को भांपना। बिल्कुल बेधड़क खेला है दोनों तिवारी ने हवा में काफी बार। लकी रहे, एक बार फिर खेलना कहीं चाहते थे, मिस फील्ड हल्की सी, जिसकी वजह से 2 रन ले सकते थे। दबंग की तरह बल्लेबाजी की है, पूरी निडर होके। कितने खुश यहाँ पे जो डग आउट है की बल्लेबाजी की है। कमाल की बल्लेबाजी है। सिर्फ प्रवेश लाल यादव थोड़े से निराश होंगे, 0 पर आउट हुए। क्रॉस द लाइन उदय तिवारी ने, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री पर मौजूद। तिवारी की आप पहले भी चर्चा कर रहे थे, पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की, अब अर्धशतक लगाया, यहाँ भी अपना शतक पूरा किया। 51 में पहुंच चुके हैं, 65 पे उनके कप्तान मनोज तिवारी। और लो फुल टॉस, लेकिन उसके नीचे अपना बल्ला लाना बड़ा मुश्किल, फिर भी 2 रन आसानी से लिए। इतनी बुरी बॉल नहीं थी राजा की। सोचेंगे भाई मैं कहां बॉल करूं, कैसे बॉल करूं। 6 रन केवल इस ओवर में, क्योंकि आखिरी ओवर है तो कहना चाहिए कि 6 रन देके अच्छा किया राजा ने। माफ कीजिए, पहले वाइड थी 7 रन। और अब भी सिर्फ 1 ही रन दिया। विल हैव टू से राजा वेल बॉल्ड। हालांकि फिर भी 212 बनाने के बाद भोजपुरी दबंग्स को कुछ खास परेशानी नहीं होनी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी गेंद अब शेष इस पारी में। मारना चाहा चौके के लिए, लेकिन 2 रन भी नहीं लिए। इनिंग्स की समाप्ति 213 रन पर। और अजय आपने कहा था सिर्फ 2 विकेट खोकर प्रवेश जरूर निराश होंगे, 0 बनाए, लेकिन अजय शर्मा क्या बेहतरीन पारी, 80 रन की। मनोज तिवारी कप्तान 68 रन केवल 48 गेंदों में। और उदय तिवारी ने आके एक बार फिर धुआंधार बल्लेबाजी दिखाई, 52 रन केवल 26 गेंदों में। दर्शक खुश, और जो सिर्फ नाखुश होंगे वो जिन्होंने बैंगनियन के कपड़े पहन रखे हैं, बंगाल टाइगर्स बेचारे। एक बार फिर बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन एक बस दीवार के सामने से आगे, जैसे कि भोजपुरी दबंग्स की जो एटीट्यूड है उसको देखने लायक है। मतलब ये क्या डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, मारते ही चले जाते हैं। और 213 बहुत ही विशाल स्कोर है अजय। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तरह से छाप छोड़ी है चारू। आप अगर बल्लेबाजी की बात करें, 1 विकेट जल्दी गंवा दिया, पर उससे पीछे नहीं हटे। रन रेट में अब लगातार इजाफा करते रहे, बढ़िया बल्लेबाजी की। अब दोनों ही तिवारी ने अंत में बहुत बड़े तरीके से फिनिश किया। और अजय की जो पारी थी बहुत ही बेहतरीन, 46 गेंदों में 80 रन। उदित तिवारी अंत में नवाद रहे, 52 रन बना के मनोज तिवारी ने कप्तानी पारी खेली, 68 रन 48 गेंदों में। और मात्र 1 ही बल्लेबाज ने निराश किया, और वो थे यादव, जो कि 0 पे आउट हुए।
जल्द आउट हो गए, मात्र एक पहली गेंद का सामना कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे चारू भी कह रहे थे, 8 विकेट शेष अभी भी थे 20 ओवर में, 213 रन और 13 एक्स्ट्रा के साथ। विवेक ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया प्रवेश लाल यादव का, बढ़िया गेंद थी लेग बिफोर, और उसके बाद सैंडी ने भी एक विकेट लिया, लेकिन 2-4 और ले सकते थे। बॉल हवा में काफी बार गई, 2-4 आसान तो नहीं लेकिन कैच थे जो लेने चाहिए थे। शौकत ने एक कैच मिस किया, इंद्रशीष ने, लेकिन किफायती गेंदबाजी सिर्फ शायद राजा की काफी अच्छी, और खासतौर से आखिरी ओवर जिस तरह किया, अच्छी गेंदबाजी। लेकिन मोहन और इंद्रशीष बहुत महंगे। शौकत भी 3 ओवर में 36 रन, पहला विकेट तो सिर्फ 1 रन बनाने पर गिरा था, दूसरा 109 और फिर गिरा ही नहीं, 213 बनाए बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध भोजपुरी दबंग्स ने। और इसका मतलब यह है कि बंगाल टाइगर्स को बनाने पड़ेंगे 214 रन।